गुड मॉर्निंग। सर। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें क्या पढ़ाएंगे, हेडिंग दे दिए हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, आवेश वितरण, आवेश डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज मतलब आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूछो गधा के। चलो हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण। और आवेश का वितरण कितना प्रकार से होता है? दो प्रकार से, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण। अब पहले चार्ज वितरण कैसे होगा असतत? अब देखो, कोई बॉडी है, कोई ऐसे 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 कोई बॉडी है। अब इसमें जेरिसुक चार्ज यहाँ हो रहा, अगर कोई मिक्सअप बॉडी है, माइका वगैरह मिला हुआ, तो कभी यहाँ यहाँ आवेश करंट ऐसा अनुभव होगा, यहाँ नहीं होगा। अगर कोई मिलावटी बॉडी है तो मतलब जिसका आवेश का वितरण होता है पूरी सरफेस पे नहीं होता है, हाँ कहीं होता है कहीं नहीं होता है, उस आवेश वितरण को कैसा आवेश वितरण कहेंगे? असतत आवेश वितरण। हाँ वही बोलेंगे, जिसमें संपूर्ण पृष्ठ पे आवेश का वितरण फ्लो ना हो, उसे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 टाइप है, इसका 3 टाइप है। लिनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसी का नाम डेंसिटी दे देते हैं, ठीक है। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी। रैखिक आवेश घनत्व पूछता है आपके बोर्ड मॉडल में, रैखिक आवेश घनत्व या वितरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। रैखिक आवेश घनत्व दूसरा, जिसमें एकदम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैखिक बॉडी पे होगा, या तो किसी तार से होगा, या तो कोई रिंग पे होगा, इसके सतह पे सिर्फ होगा, इसका इस सतह पे लिनियर, ठीक है। जैसे एक गोल जैसा रिंग है, आई बीच में खाली, तो यहाँ आवेश थोड़ा लगेगा, आवेश तो उसके सतह पे लगेगा, तो रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा सरफेस चार्ज घनत्व, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सतह क्या होता है, सरफेस मतलब सतत आवेश घनत्व, ठीक है। जिसमें सरफेस पे होगा, यानी जैसे एक सतह पे एक रेक्टेंगल सतह ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज देंगे, अगर कोई करंट आवेश इसमें देंगे, यहाँ पे सटाएंगे, तो ये पूरा पे आवेश डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें की एजा सटाएंगे, करंट इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो खाली एजी पर रहेगा, एजा नहीं रहेगा, ये पूरा में वितरण हो जाएगा। तो इस तरह के चार्ज वितरण को क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसी को बोलेंगे। अब एगो पूरा रिंग है, एगो रिंग नहीं, एगो पूरा चकती है गोल जैसा। अब उस चकती पे अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिकली अगर यहाँ पे तरिया सटाएंगे तो ये पूरा चार्ज नहीं हो जाएगा, पूरा पे आवेश वितरण हो जाएगा, पूरा संपूर्ण सतह पे क्या होगा, आवेश का, तो उसको क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज। दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश। अब देखो क्या होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? कोई घनाकार वस्तु ले लेते हैं, आयतन में ले लेते हैं। अब इस पे अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज देंगे तो ये पूरा पे सरफेस पे हो जाएगा, पूरा आयतन पे हो जाएगा, जिस पूरा संपूर्ण सतह पे हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? आयतन घनत्व। कोई दिक्कत समझ में आइला? अब इसको डिनोट करते हैं क्या क्या चीज से? पहला लिनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से, तो लेमडा। अब देखो, अब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि लेमडा रैखिक चार्ज आवेश घनत्व बोले, रैखिक आवेश घनत्व मतलब एक रैखिक इस पे आवेश का वितरण हो रहा है, इस पे तो चार्ज हो रहा पर यूनिट लेंथ में, चार्ज वितरित चार्ज पर यूनिट, इसको क्या बोलेंगे? डेंसिटी, ठीक है। अगर इसका लिनियर चार्ज, इसको रो से डिनोट करते हैं, इसको क्या चीज से?
रो है ही, लेमडा से डिनोट करते हैं इसको। क्या चीज से? लेमडा से डिनोट करते हैं। अब इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम और इसका कूलम मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, एसआई मात्रा किसका हो गया? अभी लिखा देंगे। एसआई यूनिट क्या होगा? दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज फ्लो होगा पर सरफेस पे, एरिया पे, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या चीज से? इसको डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से, इसको सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पर यूनिट। एसआई मात्रा की बात करेंगे तो कूलम पर कोई दिक्कत समझने में? दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? रो से डिनोट करते हैं। अब ई क्या होता है? वॉल्यूम, मतलब कि पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज की तो पूरा वॉल्यूम पे सर आ गया, पूरा वॉल्यूम में आवेश आ गया, पूरा वॉल्यूम में आ गया आवेश। तो वॉल्यूम मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? कुछ था? अब इसको लिखा दे। हाँ चलो पहले बढ़िया से हिंदी में छापो, पहले ही छापो, छापो। समझ में आ गया? चलो अब हिंदी में बोलता है लिखवा दीजिए, तो लिखवा देते हैं। क्या लिखेगा? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया। असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, जल्दी, असतत आवेश वितरण। हाँ अब लिखो, असतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? लिखो। यदि किसी वस्तु में दिए गए आवेश, यदि किसी वस्तु में दिए गए आवेश संपूर्ण वस्तु पर समान रूप से, एक समान रूप से नहीं होती है। क्या होती है? उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा लिखेगा, अब लिखोगा दूसरा, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। क्या लिखेगा? वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेगा। लिखेगा जमान जल्दी। क्या लिखेगा? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु पर एक समान रूप से आवेश वितरण होती है, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक कम दूरी के लिए वैलिड है, ये कम दूरी के लिए क्या है? हाँ वैलिड है, एक कम दूरी पर लागू होता है। जैसे अब एगो बड़ कहीं लोहा का चदरा ले लिए सतत आवेश वितरण के लिए। अब यहाँ पे जरी सुख आवेश इलेक्ट्रिकली अगर आवेश दिए तो बहुत दूर तक धीरे धीरे जाकर के चार्ज का आवेश अनुभव भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कम दूरी के लिए क्या है? भाई अगर बड़का लोहा का चदरा दे दिए और आवेश भी ढेर दे दिए तो फिर पूरा वैलिड है। ठीक है, इन्हीं के बहुत दूर तक एकदम ऐसी भेज दिए। बहुत दूर तक आवेश को भेजने के लिए, करंट को भेजने के लिए हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ता है। ठीक है,
हाँ चलो, अब इसका 3 गो टाइप है। पहला हाँ सतत का, असतत का कहाँ, सतत का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखो 1 2 3 टाइप। पहला टाइप क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश घनत्व। हाँ रैखिक, रैखिक मतलब कि रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व भी उसको बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, लिखो ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, क्या इसमें लिखेगा, लिखो लिखो, किसी वस्तु पर एक समान रूप से किसी पतली तार या किसी पतली रिंग लिख सकता है, वस्तु में पतला तार आ जाएगा ना, एक समान रूप से पर यूनिट क्या लिखेगा, आवेश, आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी वस्तु पर एक समान रूप, वस्तु पर, वस्तु तो है, वस्तु में कैसे आ जाएगा, एक वायर आ गया या फिर रिंग आ, नहीं तो ऐसे लिखो ना, सिंपल सिंपल ऐसे लिख लो, सिंपल लिखो ना, आवेश पर यूनिट लेंथ का, आवेश और आवेश तथा लंबाई के अनुपात को, हाँ आवेश प्रति यूनिट इकाई में क्या लिखेगा, आवेश प्रति यूनिट लंबाई पर, आवेश का प्रति यूनिट लंबाई पे वितरण को क्या बोलेंगे, रैखिक पर इकाई लंबाई, हाँ इकाई लंबाई में बहने वाले आवेश को क्या कहेंगे, इकाई लंबाई में बहने वाले आवेश को क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। इकाई लंबाई में बहने वाले आवेश को क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। इसे लेम्डा से सूचित करते हैं, तो लेम्डा बराबर क्या होगा, इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। अब क्या होगा इसका, तो एकांक लंबाई में बहने वाले आवेश को, तो एकांक लंबाई में बहने वाले यानी आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई को क्या बोल ली, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इससे लेम्डा से इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, कोई दिक्कत, कूलाम पर मीटर। इसी तरह से इसका डायमेंशन भी निकाल लेना। अब इस सरफेस यानी सतह, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सतह आवेश वितरण या घनत्व क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाले आवेश को क्या बोलेंगे, सतह आवेश वितरण कहेंगे, लिख लेना। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एरिया, ऐसा ही मात्रक लिख देगा कूलाम पर। इसी तरह से वॉल्यूम, आयतन आवेश वितरण या घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में बहने वाले आवेश को क्या बोलेंगे, इसे रो से ऐसा ही मात्रक फॉर्मूला, तो वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज, वॉल्यूम पर यूनिट। कोई दिक्कत, तो आज का सेशन यहीं तक रहने दे, ये वस्तु को लिख लो अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो इससे।